UFC फाइट नाइट टैम्पा कविंगटन वर्सेस बकली इस संडे को होने वाला है। इस वीडियो में जो मेन कार्ड की 6 फाइट्स हैं उनके थ्रू में जाऊंगा, उनका एक ब्रेकडाउन दूंगा, अपना टुवर्ड्स दी एंड एक प्रेडिक्शन भी दूंगा। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपको UFC के अराउंड ऑनेस्ट, अनफिल्टर्ड और रियल कंटेंट देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो। पहले आते हैं नवाजो स्टर्लिंग वर्सेस टूकोज। अब जो नवाजो स्टर्लिंग है, बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट चल रहे हैं। वो सिटी किक बॉक्सिंग जो आडेसानिया का भी जिम था उससे निकल के आ रहे हैं। मतलब आडेसानिया के काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं उनके। जो UFC 310 का जो वीडियो आया था आडेसानिया में, वो उनके साथ ही आया था शायद, अपने आप को उनको प्रमोट करने के लिए वो उस वीडियो में उनको लेके आ गए थे। तो मतलब अच्छे दोस्त हैं। उनका फाइटिंग स्टाइल भी बहुत सिमिलर है, लेकिन जहाँ तक मैंने उनकी फाइट्स देखी हैं उनका मतलब थोड़े सटल डिफरेंसेस हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आडेसानिया काफ़ी बियॉन्ड द जैब, बियॉन्ड किक्स, वो काफ़ी एक काउंटर स्ट्राइकर मुझे ज़्यादा लगते हैं। वेयर एज जहाँ तक मैंने जो स्टर्लिंग है उनको देखा है, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका काउंटर स्ट्राइकिंग हैवी स्टाइल है, उसके अलावा वो थोड़ा और अग्रेसिव लगते हैं मुझे। एंड वो उनकी ग्रैपलिंग भी काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू इजराइल आडेसानिया। उनका एक पूरा मैंने सीक्वेंस देखा था, फिनिशिंग सीक्वेंस, जिसमें वो बहुत अच्छा टेक डाउन करके एक TKO फिनिश लेते हैं। तो मुझे और कंप्लीट फाइटर लग रहे हैं कंपेयर टू इजराइल आडेसानिया। टूको से अगर बात करें तो उनकी मतलब लास्ट फाइट ओमर साये के अगेंस्ट थी, वो जो एक फ्रेंच प्रोस्पेक्ट हैं इन हिज ओन राइट, वो भी अनडिफीटेड हैं। आई थिंक 11 विन्स है उनके। तो उस फाइट में वो हार गए थे, और उसकी पहली वाली फाइट जो उनकी लास्ट ईयर हुई थी, उसमें आगे वाले की आर्म इंजरी की वजह से वो जीत गए थे। तो ओवरऑल बहुत इंप्रेसिव रिकॉर्ड नहीं चल रहा है। जो रैशनल पिक और जो लॉजिकल पिक मुझे लग रहा है, वो जो प्रोस्पेक्ट है जो एक्चुअली चलते हुए आ रहे हैं फ्रॉम अ ग्रेट जिम और इस मतलब आडेसानिया से भी एसोसिएटेड है, मुझे रैशनल पिक मुझे वही लग रहा है। नवाजो स्टर्लिंग के साथ मैं जाऊंगा बाय लेट्स से सेकंड और थर्ड राउंड TKO। उसके अलावा आते हैं एड्रियन यानेस वर्सेस डैनियल मार्कोस। नाउ दिस इज अ रियली गुड फाइट। इस पूरे फाइट कार्ड में काफ़ी सारे अच्छे, ऐसा स्नीकली अच्छी फाइट्स जो होती हैं वो पूरी भरी पड़ी हैं। एड्रियन यानेस की अगर बात करें, उनका लास्ट ईयर बहुत बकवास गया था। रॉब फॉन्ट और जोनाथन मार्टिनेज से उनकी फाइट हुई थी, दोनों से फिनिश हो गए थे। एड्रियन यानेस की यार बहुत गंदी आदत है, उनकी बॉक्सिंग बहुत क्रिस्प है लेकिन केयरलेस हो जाते हैं वो काफ़ी बार। रॉब फॉन्ट के अगेंस्ट भी थोड़ा सा वो रॉक हुए थे, उसके बाद वो बस स्विंग करना चालू कर दी, और वो ऑफ कोर्स रॉब फॉन्ट इज एन एलीट फाइटर, तो उनसे फिर वो बहुत क्लियर एक हुक खा के नॉकडाउन होके वो फिर फिनिश हो गए थे। मार्टिनेज के अगेंस्ट भी सेम चीज़ हुई। एड्रियन थोड़े मेनली केयरलेस हो जाते हैं, दैट्स ऑल आई कैन रियली से अबाउट हिम। डैनियल मार्कोस की अगर बात करें, अभी उनकी UFC में 3 फाइट ही हुई हैं और काफ़ी अच्छी उनकी विन स्ट्रीक चल रही है। उनकी एक नो कॉन्टेस्ट हुई थी अगेंस्ट आउरी किलिंग। उस फाइट में वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन उसके बाद 2 लगातार गोटो पे उन्होंने बढ़िया लात मारी। 2 लगातार मतलब 45 सेकंड के अंदर उन्होंने दो मारे, और फिर वो आउरी किलिंग फैल गए उसके बाद, तो वो फाइट नो कॉन्टेस्ट हो गई थी। लास्ट फाइट जो उनकी थी, जॉन कास्टेनियाडा करके नाम था मेरे ख्याल से उनका, उनके अगेंस्ट जो उनकी फाइट हुई थी, उसमें वो बहुत अच्छे लग रहे थे। स्टार्टिंग में बहुत पावर शॉट्स वगैरह लैंड कर रहे थे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड उनका थोड़ा कार्डियो फेड अवे हो गया। एंड ऑलमोस्ट आई थिंक लास्ट 30 सेकेंड्स ऑफ द फाइट में वो एक फिनिशिंग सीक्वेंस उनका चालू हो गया था। ऑलमोस्ट वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फाइट फिनिश हो गए थे, इवन दो पूरी फाइट में उन्होंने जो जॉन कास्टेनियाडा हैं उनको धोया था। काफ़ी बहुत पावर शॉट्स लैंड करे थे, काफ़ी डोमिनेट कर रहे थे वो पूरी उस फाइट में। बट अगेन कार्डियो इश्यूज़ की वजह से जो थर्ड राउंड में उनका टुवर्ड्स द एंड एक फिनिशिंग सीक्वेंस ऑलमोस्ट चालू हो गया था, बट थैंकफुली वो फाइट एंड हो गई और उनको विन मिल गई। आई फील लाइक ये फाइट दोनों तरफ जा सकती है, बहुत इवन फाइट है, बिकॉज डैनियल मार्कोस सीम्स लाइक द फाइटर टू टेक एडवांटेज जो येनेस की केयरलेस है उसका। इज अ पावरफुल स्ट्राइकर। एड्रियन येनेस ऑन द अदर हैंड, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। वो जो UFC की पूरी जो ब्राइट लाइट्स हैं उसके अंडर उन्होंने काफ़ी फाइट्स एट दिस पॉइंट कर ली हैं, 7-8 फाइट्स या 9 फाइट्स वगैरह ऐसे कुछ तो करिए, अगर रोड टू UFC मिला के अगर आप देखो, एग्जैक्ट नंबर में भूल गया, बट ही इज़ बिन हियर एंड ही इज़ डन दैट। तो वो वाला जो प्रॉपर फाइटर होता है, मोर एक्सपीरियंस्ड, मोर स्किल्ड, तो अभी देखेंगे ऐसे। बट अगेन 2023 उनका खराब साल था, लेकिन इस साल उनका एक बाउंस बैक KO विन तो आ ही गया है। कोई विनीशियस करके एक फाइटर था, आई फॉरगॉट हिज नेम, तो एक बाउंस बैक विन तो उनका आया है। अगर वो अपना थोड़ा एक्सपीरियंस यूटिलाइज करके, जो उनका केयरलेस नेचर है वो यूज़ करके, यूज़ करके क्या, उसको कम करके और उसको इन चेक रख के, अगर वो पूरा ऐसा टुवर्ड्स द एंड फाइट के जाते हैं, तो आई जेन्युइनली बिलीव कि एड्रियन यानेस की फिनिशिंग कैपेबिलिटी रहेगी ऑन डैनियल मार्कोस, बिकॉज अगेन यानेस इज़ वेरी स्किल्ड। एंड मार्कोस की जो लास्ट फाइट थी, फिनिश तो हो रहे थे वो लास्ट फाइट में, बट एक जब वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस पर एक्चुअली कैश इन करना, उसके लिए भी यू नीड फाइट IQ।
एंड वो फाइट आईक्यू आई फील लाइक एड्रियन यनेज लेके आएंगे इस फाइट में। तो डैनियल मार्कोस स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करेंगे, बट एड्रियन यनेज फाइट के चलते चलते वुड डू अ बिट मोर विद हिज बॉक्सिंग एंड राउंड 3 TKO में एनविजन कर रहा हूँ इस फाइट में। अगला आते हैं वीटोर पेट्रिनो वर्सेस डस्टिन जकोबी। डस्टिन जकोबी को एट दिस पॉइंट निकल जाना चाहिए यूएफसी से। लास्ट 2 साल के पहले देखो, लास्ट 2 साल तो उनका बहुत ही खराब एक रिकॉर्ड चला है। इवन तो उन्होंने अच्छे फाइटर्स के अगेंस्ट फाइट करी है, ऐसे फॉर एग्जांपल लास्ट फाइट उनकी डोमिनिक रेयस के अगेंस्ट थी, तो डोमिनिक रेयस एक बाउंस बैक पे आ रहे हैं वापस। एंथनी स्मिथ को अभी उन्होंने लास्ट वीक फिनिश किया था। तो ऐसा नहीं कि वो फालतू फाइटर से हार रहे हैं, लेकिन अच्छे फाइटर से ही हार रहे हैं। बट लास्ट 5 फाइट्स 4 लॉसेज, उसमें फिनिशेस भी हैं, और उसके पहले उनका अच्छा रिकॉर्ड था, बट ही जस्ट लॉस्ट इट। आई डोंट थिंक ही हैज़ रेडी मोर। वीटर पेट्रिनो की अगर बात करें, वीटर पेट्रिनो अनडिफीटेड थे अंटिल ही फॉट एंथनी स्मिथ, जो अर्लियर दिस ईयर हुई थी। जो उन्होंने उस फाइट में किया, इट हैज़ टू बी वन ऑफ द लोएस्ट फाइट IQ मूव्स आई हैव एवर सीन इन माई एंटायर लाइफ। मतलब एंथनी स्मिथ एक स्टैंडिंग गियोटिन चोक ट्राई कर रहे थे और वो सिंक हो ही रहा था। मतलब फिर वीटोर ने अपने से ही एक टेक डाउन अटेम्प्ट कर दिया। मतलब वो स्टैंडिंग गियोटिन था एंथनी स्मिथ का, फिर उनको टेक डाउन करके अब लाइंग गियोटिन हो गया, विच इज़ फेवरेबल फॉर एंथनी स्मिथ। और वो फिर उस चोक में ही फिर वो खत्म हो गए। मतलब उनको टेक डाउन डिफेंस कर, मतलब सॉरी, उनको टेक डाउन के लिए जाना ही नहीं चाहिए था। बहुत ही एक डम्ब नो फाइट IQ फालतू फाइटर वाला जो मूव होता है, वो उन्होंने उस फाइट में किया था कि मतलब मैं देख के शॉक था कि साला कर क्या रहा है ये क्यों किया है इसने। दैट कॉस्टेड हिम द होल फाइट। सो आई डोंट नो, इस फाइट में उनको ऐसा ओपोनेंट मिला है जिनसे उनका बाउंस बैक करके एक कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। डस्टिन जोकोबी मैं जाना चाहता हूँ उनके साथ, बट आई जस्ट डोंट थिंक ही हैज़ इट एनी मोर। वीटोर पेट्रिनो उनको टेक डाउन करेंगे, उनकी रेसलिंग अच्छी है पेट्रिनो की, एंड डस्टिन जोकोबी की रेसलिंग ठीक ही है। मतलब फालतू फाइट सी लग रही है मुझे। दिस हैज़ ऑल द मेकिंग्स फॉर अ बोरिंग फाइट। जो पेट्रिनो है मुझे लग रहा है वो अपनी ग्रैपलिंग ज़्यादा यूज़ करेंगे, पहले स्ट्राइकिंग हल्की करके उनको टेक डाउन करेंगे, केस के अगेंस्ट होल्ड करेंगे, ऐसे ही वो राउंड लेके एक डिसीजन विन आई फिर जो वीटोर पेट्रिनो है वो ले लेंगे। अगला आते हैं मैनुएल कैप वर्सेस ब्रूनो सिल्वा। सबसे पहले तो मैं सरप्राइज हूँ कि मैनुएल कैप ने इस फाइट से पुल आउट नहीं किया। थैंकफुली ये फाइट हो रही है टू बिगिन विद। एंड इस फाइट में अगर क्या कहते हैं हाइट रीच वगैरह की बात करें, तो ब्रूनो सिल्वा इज अ रियली स्मॉल फाइटर, और मैं फ्लाईवेट डिवीजन के लिए ये बोल रहा हूँ। तो मतलब नो होप्स फॉर ब्रूनो सिल्वा एट ऑल। वो 5 फुट 4 हैं, उनकी रीच मैनुएल कैप से 3 इंच कम है। लेग रीच भी होती है एक, वो भी जहाँ तक मुझे याद है, जो मैंने देखा था 4 इंच ज़्यादा है जो मैनुएल कैप है उनकी। मैनुएल कैप की लास्ट फाइट मोहम्मद मुकायव के अगेंस्ट जो थी, उसमें काफ़ी रेसलिंग से वो काफ़ी डोमिनेट हो गए थे, बहुत ही फालतू और बोरिंग फाइट थी। बट अगेन वो मुकायव के रेसलिंग से ओवरवेलम हो गए थे, कुछ ज़्यादा उसके बियॉन्ड हुआ नहीं उस फाइट में। बट उसके अलावा मैनुएल कैप इज़ अ गुड फाइटर। काया सुकुरा को भी उन्होंने बीट किया है एक स्ट्राइकिंग मैच में। ये फाइट मेनली एक स्ट्राइकिंग वाली फाइट ही होनी चाहिए। ब्रूनो सिल्वा जो हैं, ही इज़ अ गुड स्ट्राइकर, बट लोअर लेवल्स पे ही मुझे लग रहा है वो अच्छा करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल कोडी डर्डन के अगेंस्ट जो उनकी फाइट थी, प्रॉप्स टू हिम, एक नॉकआउट विन उनको मिला, बट उस पॉइंट तक डर्डन उनको पीट रहे थे, बहुत धो रहे थे, कंप्लीट कंट्रोल में थे कोडी उस फाइट में। बट वही है, मतलब ही गॉट कॉट। एक बहुत ही बढ़िया अपर कट मारा था ब्रूनो सिल्वा ने कोडी डर्डन को, एंड उससे डाउन करके एक बढ़िया TKO फिनिश उन्होंने किया था। बट उस पॉइंट तक वो काफ़ी डोमिनेट हो रहे थे। लेकिन इस फाइट में मैनुएल कैप इज द काइंड ऑफ फाइटर जो ब्रूनो सिल्वा जैसे फाइटर को रोक दे। आई डोंट थिंक ब्रूनो सिल्वा बहुत आसानी से मैनुएल कैप को कैच कर पाएंगे। उनका मूवमेंट बहुत अच्छा है, किक बॉक्सिंग उनकी ऑन पॉइंट है, बहुत अच्छी है, जो मैनुएल कैप है उनकी। राउंड 3 TKO मैं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मैनुएल कैप इस मतलब ठीक है, उनकी लास्ट कुछ फाइट्स में उनकी सारी डिसीजन की तरफ गई हैं, बट मैं रिस्क लेके तब भी बोलूंगा मैनुएल कैप बाय राउंड 3 TKO मैं देख सकता हूँ इस फाइट में। अगला आते हैं कब स्वानसन वर्सेस बिली क्वारंटिलो। अब कब स्वानसन लेजेंड 41 साल के हैं, बट तब भी बहुत ही अच्छी फाइट्स वो पुटअप कर रहे हैं। लास्ट 2 फाइट में हकीम दाऊदू के अगेंस्ट उनकी एक विन थी, फिर लास्ट फाइट में आंड्रे फीली के अगेंस्ट एक बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन हार गए थे। इन मेरे अनुसार वो जीत गए थे वो फाइट, पावर शॉट ज़्यादा वो लैंड कर रहे थे, बट एक स्प्लिट लॉस हो गया था अगेंस्ट आंड्रे फीली। सो इवन एट दिस पॉइंट स्टिल अ गुड फाइटर, स्टिल गॉट इट। बिली क्वारंटिलो की अगर बात करें तो डॉग फाइटर है, मतलब डॉग फाइट में बहुत बिलीव करते हैं वो। धीमे धीमे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे आगे प्लॉड करके फाइट करते हैं, कॉन्स्टेंट फ्रंट फुट पे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम।
एंड डर्टी बॉक्सिंग में ज़्यादा विश्वास करते हैं, मतलब एक हुक लेके या क्लिंच में आके फिर पास आके हल्का सा मतलब आया उनके पास अगर डिस्टेंस, तो उसमें फिर डर्टी बॉक्सिंग चालू करते हैं अपनी। तो मेनली वैसे फाइटर हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल उनको आप नहीं बोलोगे, बहुत ज़्यादा एक जो टेक्स्ट बुक टेक्निक्स होते हैं होती हैं उनको यूज़ करते हुए ज़्यादा वो दिखते नहीं है, बट ही स्टिल अ रियली गुड फाइटर। इस फाइट में मुझे लग रहा है वो स्लॉगिंग वगैरह होगी, कांस्टेंट ऐसा एक बीच बीच में ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब एक क्लिंच इनिशिएट हो रहा है, फिर क्लिंच से निकलते निकलते केज के अगेंस्ट डर्टी बॉक्सिंग चालू हो गई। वैसे वैसे सीक्वेंसेस मैं देख रहा हूँ, बट कब स्पॉन्सर का डिस्टेंस मैनेजमेंट इज प्रिटी गुड। आई मीन कम ऑन, बहुत मतलब 41 साल का हो गया है इंसान, कब से फाइट कर रहा है, तो ही नोज हाउ टू फाइट। तो वो डिस्टेंस मैनेजमेंट में अच्छे हैं काफ़ी। तो आई फील लाइक बिली कॉन्टिन्यू जो वो चाह रहे हैं एक डर्टी बॉक्सिंग वगैरह का पूरा चालू करने का, आई डोंट थिंक उनको बहुत मिलेगा इस फाइट में। मोस्ट ऑफ द फाइट आई फील लाइक जो कप स्पॉन्सर हैं वो डिस्टेंस पे रख के अपनी लेट्स से उनके बॉडी शॉट्स उनके बहुत बढ़िया जाते हैं, बोथ विद बॉक्सिंग एंड विद किक्स। तो दूर दूर से बिली कॉन्टिन्यू को डैमेज दे दे के, लाइक फॉर एग्जांपल बॉडी शॉट से चालू करके फिर बॉडी शॉट फेंट करके ऊपर जाना, तो वो सब जो कॉम्बिनेशन वगैरह होते हैं फिर वो कर करके जो बिली कॉन्टिन्यू है उनको एक डिसीजन तक ले जाएंगे। बिली कॉन्टिन्यू को फिनिश करना बहुत मुश्किल है, अनलेस आपकी जो बहुत ही हाई क्लास जुजित्सु है, जो लास्ट फाइट में यूसुफ जलाल के अगेंस्ट जो फाइट हुई थी, वो रियर नेकेड चोक था या कोई तो बढ़िया एक सबमिशन था, उससे वो हार गए थे। और एडसन बारबोजा का एकदम एक बहुत ही बढ़िया नी अगर मारो आप, एकदम एक फ्लैशी नी आउट ऑफ नोवेयर, वैसे वो के हो सकते हैं, बट बियॉन्ड दैट उनको फिनिश करना आसान नहीं है। सो आई फील लाइक कप स्वॉन्सन उनको डिसीजन तक ले जाके एक 2 राउंड जीत के या 3 राउंड जीत के वो डिसीजन ले सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन इवेंट पे, कोल्बी कविंगटन वर्सेस वकीन बकली। अब देखो, फर्स्ट ऑफ मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि कोल्बी कविंगटन ने ये फाइट ली है, क्योंकि बहुत टाइम से उनका एक ट्रेंड चल रहा था, या तो चैंपियनशिप फाइट करेंगे या तो बहुत विनेबल फाइट करेंगे। फॉर एग्जांपल होर्हे मासविडाल, टायरन वुडली, डेमियन माया, ये सारी फाइट्स बहुत विनेबल थी उनके लिए। तो या तो वैसी फाइट ले रहे थे या तो चैंपियनशिप फाइट ले रहे थे। आई फील लाइक ये फर्स्ट टाइम है इन अ वेरी लॉन्ग टाइम जब कोल्बी कविंगटन ने प्रॉपर प्रॉस्पेक्ट से फाइट कर रहे हैं वकीन बकली में, स्पेशली जिनका एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड चल रहा है। लास्ट 3 फाइट्स उनकी फिनिशेज रही हैं, मतलब ये साल उनका बेसिकली मैजिकल चल रहा है। लास्ट फाइट में स्टीफन थॉमसन को एक ओवरहैंड पंच से, बात करना इसके बारे में पसंद नहीं है मुझे, बट एक ओवरहैंड बहुत ही बढ़िया पंच से उन्होंने उनको नॉकआउट किया था। फिर अर्लियर दिस ईयर विसेंटे लुके को भी उन्होंने फिनिश किया था। बीच में एक और फाइट हुई थी, नाम मैं भूल गया, पर उनका बहुत मैजिकल साल चल रहा है वकीन बकली का और बहुत बढ़िया मोमेंटम लेके आ रहे हैं। ओके, इस फाइट के बारे में सबसे ऑब्वियस बात जो है वो मैं सबसे पहले बोल दूंगा। 5 राउंड फाइट है विच फेवर्स कोल्बी कविंगटन। कोल्बी कविंगटन ने एक बहुत ही, ऑफ कोर्स उनका पेस और उनका स्टैमिना एकदम टॉप टियर है ही, सब जानते ही उसके बारे में। बट आई फील लाइक मतलब वो उनका बेसिक स्ट्रैटेजी यही रहता है कि कांस्टेंट रेसलिंग एक्सचेंजेस से अपने ओपोनेंट को स्वॉर्म कर दो। वकीन बकली इज रियली स्ट्रॉन्ग डूड, ठीक है, उनका साइज और फ्रेम देखो, उनकी ग्रैपलिंग भी अच्छी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोल्बी कविंगटन बार बार उनको टेक डाउन अटेम्प्ट करके मतलब केज के अगेंस्ट क्लिंच कर लेंगे, बट बकली अच्छी ग्रैपलिंग यूज करके उससे निकल के दोबारा फीट पे ये फाइट रखेंगे। मेन डिफरेंस मुझे ऐसा लग रहा है इसका पावर रहेगा, एंड वकीन बकली का स्टैमिना में भी एटलीस्ट इन ऑल ऑफ हिज 3 राउंड फाइट्स, स्टैमिना में कभी ऐसा मुझे एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिखा है, आप लोग को अगर दिखा हो तो कमेंट से बताओ, बट आई डोंट थिंक इज एवर स्ट्रगल्ड विद स्टैमिना बहुत ज्यादा इवन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 3 राउंड फाइट्स। राउंड 5 की अगर बात करें, राउंड 4 की अगर बात करें, तो थोड़े स्लो डाउन हो सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा फैक्टर ये इस फाइट में प्ले करेगा उनका जो कार्डियो है जो खराब है वगैरह। आई डोंट थिंक सो, मुझे बहुत ज़्यादा एविडेंस उसका नहीं दिखा है कि लॉन्ग फाइट में बकली का कार्डियो एकदम सैप हो जाएगा वगैरह। आई डू थिंक कि जो कोल्बी कविंगटन का ग्रैपलिंग प्रेशर है उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बिकॉज बकली ने ऐसा फाइटर नहीं फेस किया होगा जो कॉन्स्टेंटली टेक डाउन स्पैम करता रहता है, और कोल्बी कविंगटन काफ़ी करते हैं। उनकी बहुत वॉल्यूम स्ट्राइकिंग रहती है और फिर वो मतलब टेक डाउन अटेम्प्ट्स काफ़ी करते हैं, होगा केस के अगेंस्ट होल्ड करना और कॉन्स्टेंट एक ओवरवेलमिंग प्रेशर ट्राई करते हैं करने का, तो वो थोड़ा स्टैमिना को अफेक्ट कर सकता है बकली का। बट एक पावर डिफरेंशियल है बहुत बड़ा है इन दोनों के बीच। सिर्फ स्ट्राइकिंग की पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रैपलिंग की भी पावर जो है ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग है वकीन बकली। उनकी मिडिल वेट्स के अगेंस्ट भी फाइट्स हुई हैं, उनके अगेंस्ट भी वो आराम से जब टेक डाउन होते थे तो वो उठ जाते थे। तो टेक डाउन करके बकली को होल्ड करना और वहाँ पे डोमिनेट करना, आई डोंट थिंक वो होगा बिल्कुल। और इसलिए आई फील लाइक ये बकली बाई फिनिश होने वाला है इन द 3rd राउंड। अगर स्टीफन थॉमसन को फिनिश किया है
यू बेटर फकिंग फिनिश कोल्बी कविंगटन टू बकली। कोल्बी कविंगटन का ये मोस्टली एक लास्ट डांस मानो, अगर वो हार गए तो उसके बियॉन्ड उनके करियर्स का बहुत ज़्यादा होप्स नहीं है। 37 साल के होने वाले हैं। आई थिंक उसकी उस पॉइंट की बियॉन्ड वो एक आउट ऑफ टाइटल पिक्चर, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड टाइप फाइटर हो जाएंगे। तो इनका लास्ट चांस है कोल्बी कविंगटन का कुछ भी करने का। ये फाइट जो भी जीता है मोस्टली इयन गैरी से फाइट करेगा फॉर द नंबर वन कंटेंडर स्पॉट। तो अगेन ये फाइट बहुत सिग्निफिकेंट है जो वेल्टरवेट डिवीजन है उसके लिए। टाइमिंग्स की अगर बात करें, बहुत ही फेवरेबल टाइमिंग्स यार। यूजुअली जो फाइट नाइट्स वगैरह होते हैं वो 4:30 बजे, 5:30 बजे मेन कार्ड चालू होता है। इस वाली फाइट का इस संडे सुबह 8:30 बजे इसकी टाइमिंग्स हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत फेवरेबल है। उस टाइम पे मैं लाइव भी आऊँगा। अभी मैं लाइव आना चालू कर रहा हूँ सारे इवेंट्स के लिए, जो अगेन जो अग्रीएबल टाइम पे होते हैं। 8:30 वाले इवेंट के लिए तो आ ही जाऊँगा मैं लाइव। उसके अलावा आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं मुझे कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।